अभी जो नया टॉपिक जो पढ़ेंगे ना हम, वो है व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन। हमने जो लास्ट में जो पढ़ा ना हाइड्रोजन टेस्टिंग वाला, और अभी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, तो आप जाके चेक कर लेना, ठीक है ना एक बार, तो आपको वो भी रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। एसिड एंड बेस हैव कॉमन, इन दोनों में क्या ऐसी कौन सी चीज होती है जो कॉमन होती है, ठीक है ना, वो पढ़ना है हमें। तो बुक के अंदर जब ये लोग पढ़ा रहे थे ना, या लिखा है ना, वो एक एक्टिविटी के मदद से हमें समझाया है। अब उस एक्टिविटी में इन लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे बीकर लिया हुआ है, इस बीकर के अंदर यहाँ पे एक कॉक रख दिया है, मतलब एक प्लास्टिक से बना हुआ कॉक लग दिया है, ठीक है ना, कॉर्क। अभी इस पे यहाँ पे इन लोगों ने नेल रखी हुई है, खिल्ली रखी हुई है, ठीक है। अभी दूसरा क्या किया, इसके बाद इसको कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, हाँ, ये प्लस और ये माइनस। बड़ा वाला जो निशान होगा वो प्लस के लिए होगा, छोटी वाली निशानी जो होगी वो माइनस के लिए होगी। आगे पीछे हो सकता है, कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे प्लस रखा, बुक में क्या पता यहाँ पे प्लस होगा। चलो, अब उसके बाद यहाँ पे जब हम करंट देना स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे बल्ब भी रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहां से चालू करोगे ना, तो बल्ब चालू होना चाहिए, बैटरी जैसे चालू होगी तो बल्ब चालू होना चाहिए। तो हमें ये तो पता है जब ये दोनों वायर एक साथ होंगे तभी बैटरी बल्ब चालू होगा, पर यहाँ पे तो दोनों वायर, दोनों जो खिल्लियां हैं, जो नेल से, वो अलग अलग है। यहाँ पे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में से पता है हमें करंट फ्लो होता नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने लिक्विड डाल दिया इसके अंदर, लिक्विड भर दिया एक के बाद एक। हमारे पास बहुत सारा लिक्विड है, पहले तो हमने लिया HNO3, H2SO4, इसके बाद लिया CH3 CH2OH, उसके बाद लिया C6H12O6, उसके बाद लिया HCl, ठीक है। अभी ये सब जितने भी हमने यहां पे कंपाउंड लिए ना, ये सब किसके फॉर्म में थे, एक्वास फॉर्म में। एक्वास फॉर्म का मतलब होता है पानी के साथ मिक्स किए हुए, AQ का मतलब होता है एक्वास, पानी के साथ मिक्स किया हुआ ये सब लिया हमने, और इसमें एक की बात एक डालने लगे। जब पहले हमने HNO3 डाला, जब इसके अंदर HNO3 हमने ऐड किया, इसके अंदर बैटरी चालू की, तो ये जो बल्ब जो ना ग्लो हुआ, HNO3 डाला, बल्ब क्या हुआ, ऑन हो गया, बल्ब क्या हुआ, ऑन हुआ। तो हुआ क्या इसके अंदर, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो यहां से वहां गई, है ना, क्योंकि देखो यहां पे इन दोनों कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में क्या है, लिक्विड है, इन दोनों कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब कि यहां पे इस पानी के अंदर जो लिक्विड हमने एक्वास लिया है, उसमें कोई चीज यहां से होके यहां पे गई, तभी ये जो हमारा बल्ब था ना, वो क्या हो गया, ग्लो हो गया, मतलब ऑन हो गया HNO3 के अंदर। तो क्या थी वो चीज, वो चीज थी H+ और NO3-। H+ और NO3-। देखो जब इसको हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं HNO3 को, तो ये एक्वास सॉल्यूशन बन जाता है, पानी बन जाता है, पानी ऐसा बन जाता है। उसके बाद जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं बैटरी की मदद से, तो इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। किसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, HNO3 के। NO3 साथ में रहते हैं और H अकेला रहता है, ठीक है। अब जो H है ना, वो प्लस चार्ज इस पे आता है, इसलिए हम इसको केटायन कहते हैं, CATION, केटायन। और जिसपे नेगेटिव साइन आती है ना, उसको एनायन कहते हैं, ANION। और इन दोनों की वजह से ही यहां पे क्या हो रहा है, बल्ब जो है ना चालू हो रहा है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल क्या है, H2SO4, H2SO4, बल्ब चालू हो जाएगा। क्यों बल्ब चालू होगा, क्योंकि H+ और दूसरा SO4-, ठीक है। इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, विभाजन, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तीसरा
थर्ड वन CH3CH2OH, बहुत बड़ा है ये, इसका नाम मैं बताया तो आपको CH3CH2OH, ये अल्कोहल ग्रुप का है। क्या ये? अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप का है ये। जब हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये ब्रेकडाउन नहीं होता, इसका मतलब बल्ब यहाँ पे ऑन होगा नहीं, यहाँ पे बल्ब ऑफ रहेगा, यहाँ पे बल्ब क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H भले है पर O के साथ है ये, ठीक है। OH का मतलब हमें पता है कि OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। पर यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड जैसा दिख रहा है पर ये खुद हाइड्रोक्साइड नहीं है, क्योंकि ये एक अल्कोहल ग्रुप है और इसके अंदर जो बॉन्ड है ना, इनका जो बॉन्डिंग जो हुआ है ना C और H का एक दूसरे के साथ, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कभी भी ब्रेक होती नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है? तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग थी ना, वो है आयोनिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है? आयोनिक बॉन्डिंग। और आयोनिक बॉन्डिंग आराम से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूट जाती है, ठीक है। वैसे ही C6H12O6 जो है वो हमारा ब्रेकडाउन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। HCl ये हमारा आयोनिक बॉन्ड है, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, H प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, हमारा बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा, ठीक है। दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन चीज ये है एसिड बेस के अंदर कि दोनों के अंदर आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं। कौन से बॉन्ड्स होते हैं? आयोनिक बॉन्ड्स। और ब्रेक होने की वजह से वो कब ब्रेक्स होते हैं? जब वो पानी में मिक्स होने के बाद जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तभी आपका बल्ब जो है वो ग्लो होता है। सेम टू सेम चीज आपको बेस के साथ देखने मिलेगी। अब बेस कौन कौन से? ये तो मैंने एसिड का एग्जांपल दिया। बेस कौन कौन से हो सकते हैं? NaOH, Na क्या है? प्लस, OH क्या है? माइनस। अगर मैंने इसमें NaOH को पानी में मिक्स करके इसमें डाला तो बल्ब ग्लो हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा क्या है? MgOH/2, ये भी क्या है? बेस है, ठीक है ना। इसको मैं पानी में मिक्स करके इसमें डालूंगा, करंट पास कराऊंगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Mg2+OH माइनस यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। ये वाला कौन सा वाला? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये दोनों के जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी सब जो है ना वो आयोनिक बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते नहीं है। तो इन सब पे से क्या हम लास्ट में कंक्लूजन कर सकते हैं कि हमारे एसिड और बेस में कॉमन क्या है? एसिड और बेस में कॉमन से आयंस। क्या कॉमन है? आयंस। एसिड में होते हैं H+ आयंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, और बेस में होते हैं OH- आयन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसका नेचर दिखाने के लिए कि ये चीज अगर बेस है तो क्यों बेस है? क्योंकि उसमें OH- आयन है, और जितने भी दूसरे बेस होंगे वो सब में OH- होगा ही होगा। अगर ये एसिड है तो एसिड में क्या कॉमन होता है? जितने भी एसिड होंगे उन सब के अंदर H+ आयन होता है, ठीक है ना। और वो सब H+ आयन की वजह से ही वो एसिड कैरेक्टर दिखाते हैं।